साथियों, मीडिया के बंधुओं, ईमानदारी के कई परिभाषा हैं जिस पर आरोप लगेंगे कानून से, और जब तक न्यायालय नहीं उसको छुट्टी दे तब तक तो उसको बेईमान की ही श्रेणी में रखे हुए हैं। कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मेरे पर आरोप लगाए। चंद मामले जिसमें प्रमुख रूप से यह मेरे पर आरोप है कि हमें बिहार सरकार के द्वारा लिए गए धान से बने हुए चावल की देने के बावजूद भी बिहार सरकार नहीं ले गई, यह आरोप मुझे अच्छी तरह से याद है। वीरेंद्र भाई कह रहे थे, बड़े भाई, कि जब हम लोग आए थे तो किसानों के आमदनी को लेकर के एक था। जब 90 में सरकार बनाए तो यहाँ खेती रास्ते पर आई, उत्पादन बढ़ा, लेकिन बाजार नहीं था। तो कृषि बीज से लेके बाजार तक की जो यात्रा है वो करीब 1 साल का होता है। हम जब बीज डालते हैं और अंतिम समय जब हम धान गेहूं बेचकर पैसा घर में लाते हैं, करीब 1 साल की जो यात्रा है, निवेश है मेरा। और उस निवेश के एवज में जब किसान बाजार में बेचकर अंतिम फसल का पैसा लेके आता है तो देखता है कि हमारा क्या बचा क्या गंवाया, क्योंकि इस देश में किसानों के पास खेती की आमदनी के सिवा कुछ है नहीं। सरकारों के द्वारा किसानों को बहुत कुछ मिलता नहीं, एक सम्मान निधि के नाम पर नहीं, एक जो थोथेबाजी है, 6,000 रुपया साल, महीने का 500 एक परिवार को। अगर एक परिवार में 5 आदमी तो 100 रुपये महीने, और 100 रुपये में 30 दिन होते हैं तो मिलता 3 रुपये है। यह भी एक रेवड़ी है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि रेवड़ी कल्चर खत्म कर देंगे, तो मुझे डर लगता है कभी कभी कि 6,000 देते हैं वो बंद कर देंगे, और उसी को भूमिका तैयार भी कर रहे हैं। कुछ बचा नहीं है केंद्र सरकार के पास कि वह दे सके, अब वो लगी है कि कैसे हम ले सकें आपसे। और इसीलिए उन्होंने 3 कृषि कानून को इस देश में बनाने का काम किया था कि किसानों के पास देश में वही एक चीज था, जमीन जो उद्योगपतियों के कब्जे में नहीं था, किसानों के कब्जे में था। बाजार भी मोटा मोटी किसानों के कब्जे में था, बाजार समितियों के माध्यम से। दुर्भाग्य है कि बिहार में बाजार समिति कानून नहीं है 2006 से, जिसको हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यह कानून वापस आए और बिहार के किसानों का भी हित सध सके। लेकिन जब कानून बना रहे थे लोग तो किसानों को नक्सली, आतंकवादी कुछ भी कहा लोगों ने, और जब सरकार से डट के मुकाबला किया, केंद्र सरकार से 750 किसानों ने जब शहादत दिया तो तीनों कानून वापस भी हुए। कोई साधारण ताकत नहीं है, हम लोग प्रदर्शन इस राज्य के भीतर भी करते रहे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मुझे उस आंदोलन का वह मुद्दे याद हैं। निश्चित तौर पर बिहार में कृषि कानून हम बनाएंगे और मंडी को स्थापित करेंगे। वो मंडियां जो पिछले 14, 15, 16 सालों से गाय भैंस चरने के काम आते हैं, व्यापार नहीं होता। हम एक लंबे संघर्ष के बदौलत जब हम लोग यहाँ आए हैं तो हम काम करने के लिए आए हैं। वही लड़ाई थी कि बाजार में मुनाफा हो, इसीलिए हमने चावल का, धान से प्रोसेसिंग करके चावल का व्यापार शुरू किया था। 2003 से हम काम शुरू किए, 2012 तक मेरे पर एक भी पैसे का आरोप नहीं है। लेकिन बिहार की सरकार में, तत्कालीन सरकार में बैठे हुए लोगों को लगता था कि जब सारे पैसे किसानों के पास जा रहे हैं तो इसमें अधिकारियों और नेताओं का कहाँ हिस्सा है। और नेताओं ने, अधिकारियों ने अपने हिस्से को बांधने के लिए उस कानून में संशोधन करके 3 साल कानून संशोधन करके चलाया, और 3 साल में बिहार की गाढ़ी कमाई सरकार की 1500 करोड़। इसकी तो चर्चा इस पूरे बिहार में चर्चा हो रही, लेकिन ये चर्चा नहीं हो रहा है कि मिल मालिकों ने जो पूंजी लगाया था उसमें 3000 करोड़, वह किसका पैसा था? आपका पैसा था।
आपके घर के बच्चे थे। 1700 मील मालिक बिहार में आप